हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हम लोगों ने जहाँ तक सॉल्व किया था उसके आगे आज व्याकरण और रचना का भाग है। तो निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखो। आँख का क्या होता है? नेत्र और नयन। कपड़ा का वस्त्र और पोशाक। गंगा का भागीरथी, मंदाकिनी। चंद्र का सुधाकर और विभाकर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के विलोमार्थी शब्द लिखो। अमृत का होगा विष, कायर का होगा वीर, उत्थान का पतन, गमन का आगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है वो अवधि और अवधि। तो अवधि क्या है? समय, और अवधि है अवध क्षेत्र की भाषा। जलज मतलब कमल, जलद मतलब बादल, अविराम मतलब सुंदर, अविराम मतलब लगातार। उसके बाद अली मतलब भौरा और अली मतलब सखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं दो शब्दों समूहों के एक एक शब्द लिखिए। जिसके आने की तिथि न हो वो क्या होता है? अतिथि। जो कहा ना जा सके, अकथनीय। जो संगीत जानता है वो है संगीतज्ञ। जो पर के अधीन है वो होता है, जो दूसरे के अधीन होता है वो होता है पराधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो ये क्या है? क्रम के अनुसार। तो क्रम के अनुसार, कर्मानुसार। तो और कर्मानुसार ये कौन सा समास है? अवयवी भाव। फिर रसोई के लिए घर, रसोई घर तत्पुरुष समास। और अष्ट अध्यायों का समाहार, अष्टाध्यायी, ये क्या है? द्विगु समास है। और पाप और पुण्य, पाप पुण्य द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किन्हीं दो मुहावरों को का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना। आजकल सभी लोग अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। आस्तीन का सांप मतलब जो दोस्त बनकर धोखा देता है। मेरा मित्र रमेश, ये क्या है? मेरा मित्र रमेश आस्तीन का सांप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो ईद का चांद का क्या होगा? कोमल तो परीक्षा के समय ईद का चांद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताबी कीड़ा होना मतलब बहुत पढ़ाई करना। तो रोहन तो बिल्कुल किताबी कीड़ा है। नेक्स्ट 11 नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तित कीजिए। पहला क्या है? उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। तो उसने कहा कि वह निर्दोष है, मिश्रित वाक्य हो गया। मोहन ने अपने मित्र का मकान खरीदा। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? मोहन ने जो घर खरीदा वह उसके मित्र का है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, मोहन ने जो घर खरीदा। बस ऐसे लिखने से होगा। मोहन ने जो, यहाँ पर मकान है ना, तो आप लोग घर की जगह मकान लिखिएगा। तो मोहन ने जो मकान खरीदा वह उसके मित्र का है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करो। प्रेमचंद्र ने अनेकों उपन्यास लिखे हैं। तो प्रेमचंद्र ने अनेक उपन्यास लिखे हैं। बाघ और बकरी एक ही घाट पानी पीती है। ये पीती नहीं होगा, ये पीते हैं। काशी सदा भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। काशी ये स्त्रीलिंग है इसलिए ये होगा रही है। मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं हिंदी भाषा के महत्व के बारे में को बताते हुए अपने मित्र या सहेली को एक पत्र लिखिए। और अथवा क्या है? बढ़ती हुई महंगाई पर चिंता प्रकट करते हुए गुवाहाटी से प्रकाशित होने वाली दैनिक पूर्वोत्तर समाचार पत्र के संपादक के नाम पर एक पत्र लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द्रुत पठन। तो उसमें क्या है? द्रुत पाठ जो है उसमें से सन्निवेश किन्हीं दो जनगोष्ठियों के बारे में, किसी भी या देवरी या तिवा, किसी भी दो जनगोष्ठी के बारे में संक्षिप्त परिचय देना है। उसका ख क्या है? पाठ्यक्रम के द्रुत पाठ यानी कि वैचित्र में असम में सन्निविष्ट किन्हीं दो जनगोष्ठियों के विशेष रूप से अपनी अपनी जनगोष्ठियों के योगदान देने वाले एक एक व्यक्ति यानी कि दो व्यक्तियों पर टिप्पणी लिखना है। मतलब उसके किसी जनगोष्ठी में जिन व्यक्तियों ने योगदान दिया था उनमें से किसी दो व्यक्ति के बारे में लिखना है। उसके बाद खंड ख, ये है पंडितें पढ़े शास्त्र। ये है आपका बरगीत का 3 का घ, मतलब क्या पंडित शास्त्र पढ़ते हैं। और इसमें अंतकाल में क्या होता है? कैसे इंसान को कैसे इस जो संसार से मुक्ति मिलती है वो भगवान के नाम से, हरि के नाम से मिलती है। बरगीत का जो इन वाक्यों का आशय क्या है? वही है 3 का घ, जो बरगीत नामक जो चैप्टर है उसमें दिया गया है। कवि ने किस प्रकार की विपत्तियों में हंसते हंसते कदम मिलाकर आगे बढ़ने की बात कही है? तो ये जो है कदम मिलाकर चलना होगा। ये जो है 2 का क, कदम मिलाकर चलना होगा। उसका जो है 2 का क का ये
क्वेश्चन है वो ये पूछा गया इसमें। सांप्रदायिक दृष्टिकोण का खंडन करते हुए अमीर खुसरो ने क्या कहा था, ये अमीर खुसरो की भारत भक्ति, ये 3 का घ। उसके बाद अस्पताल में रहते समय अरुणिमा के मन में किस प्रकार के ख्याल आए थे, ये है 4 का ग, अरुणिमा सिन्हा वाला। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है। स्वास्थ्य अमूल्य धन है, मतलब स्वास्थ्य ही मतलब सबसे बड़ा धन है। उसके बाद विज्ञान वरदान है या अभिशाप, इस पर, या मित्रता या रहीमन, पानी रखिए बिन पानी सब सून। इन चारों में से किसी एक पर अनुच्छेद लिखना है। उसके बाद 17 नंबर है अलंकार के बारे में। किन्हीं 2 अलंकार पर क्या है आपके उसके विषय में लिखना है। अनुप्रास, यमक, रूपक और क्या है विरोधाभास। तो आज का जो ये है, ये जो 2023 का जो ये था MIL हिंदी का वो सॉल्यूशंस यहीं पे, ये जो क्वेश्चंस था यहीं पे ख़त्म होते हैं। और इसके साथ ही मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 लाइक माय वीडियोस, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।